अल्लाह तबारक व तआला प्यारे गौसे आज़म के सदके तो आता इनकी करामत बेशुमार है, बेशुमार करामत है। एक करामत और मुलाजा फरमाइए, मोहब्बतों से कहिए सुभान अल्लाह। बड़े पीर का शोरा जब चारों तरफ होने लगा, एक बूढ़ी औरत थी, उसका एक बेटा था। उसने कहा कि जैसे गौसे आज़म का इल्म है, इस दौरे हाज़िर में कोई इतना इल्म वाला नहीं है। जैसे गौसे आज़म का चेहरा है, किसी का चेहरा नहीं है। बड़े हसीनो जमील थे, बड़े खूबसूरत थे। कहने लगी सुनो, मेरा एक बेटा है, मैं इन्हें दीन की तालीम देना चाहती हूँ, लेकिन मेरा दिल ये कहता है कि बड़े पीर की बारगाह में लेकर जाऊं। उस औरत ने तमाम खानदान वालों को जमा किया, कबीले वालों को जमा किया। करने के बाद कहने लगी मेरी मर्जी है, मेरा बेटा है, इन्हें दीन सिखाना चाहती हूँ, बड़े पीर की बारगाह में ले जाती हूँ। आपकी खानकाह में पहुंची, आपके मदरसे में पहुंची, आपकी बारगाह में पहुंची। कहने लगी है गौसे आज़म मेरा ये बेटा है, मैं आपकी बारगाह में छोड़ने के लिए आई हूँ। मैं इसे आलिम दीन देखना चाहती हूँ, इसे हाफिज़ कुरान देखना चाहती हूँ, इसके सीने में कुरान के पारे देखना चाहती हूँ। ऐ बड़े पीर आप अपनी बारगाह में रख लीजिए, आप इसे अपनी बारगाह में कबूल भी कर लीजिए। बड़े पीर गौसे आज़म फरमाते हैं ठीक है, छोड़ जाइए। बच्चा आपकी बारगाह में आ गया, आपने इल्म दीन सिखाया और सिखाने के बाद कहा कि इबादत और रियाजत में लग जाओ, इबादत और रियाजत में लग जाओ, तकवा और तहरत अपने अंदर पैदा कर लो। इसलिए अल्लाह को राजी करने के लिए तकवेदार बनना पड़ता है, अल्लाह को राजी करने के लिए अल्लाह के करीब जाने पड़ता है, अल्लाह को राजी करने के लिए इबादत करने पड़ती है, अल्लाह को राजी करने के लिए वज़ाइफ पढ़ने होते हैं, अल्लाह को राजी करने के लिए कुरान की तिलावत करना होती है, अल्लाह को राजी करने के लिए नमाज़ें पढ़ना होती हैं, अल्लाह को राजी करने के लिए दुरूद पढ़ना होता है। बड़े पीर ने कहा तकवादार हो जाओ। जब इतना कहा तो बच्चा इल्म दीन सीखने के बाद इबादत भी करता था, रियाजत भी करता था। अब कई महीने गुजर गए, हत्ता के साल गुजर गई। उसकी माँ ने कहा जिस दिन से बेटे को मैं मदरसे में छोड़कर आई हूँ, बड़े पीर की बारगाह में छोड़कर आई हूँ, अभी तक मैंने जाकर वापस नहीं देखा, हाल तो देख लूं मेरे बेटे का हाल क्या है। एक साल जब गुजर गया, एक साल के बाद जब वो बूढ़ी वापस आती है, आने के बाद जो ही खानकाह के अंदर जाती है, जैसे ही मदरसे के अंदर जाती है तो उसकी नजर क्या पड़ती है कि बड़े पीर सरकार हुजूर गौसे आज़म के आगे खाना रखा हुआ है। और खाना वो किसका है? मुर्गे का गोश्त है। वो खाना किसका है? वो मुर्गी का गोश्त है। और जो की रोटी वहीं पर रखी है। तवज्जो करना मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बूढ़ी देखती है बड़े पीर तो मुर्गी का गोश्त खा रहे हैं, बड़े पीर तो मुर्गे का गोश्त खा रहे हैं, इतना कहना है चौकी रोटी खा रहे हैं। और जैसे ही मदरसे के अंदर जाती है तो उसकी नजर पड़ती है कि उसका बच्चा जो है वो चौकी रोटी, सूखी हुई रोटी खा रहा है, उसके दांतों से नहीं कट रही है। सूखी रोटी खाते हुए औरत ने देखा वो बड़ा कमजोर हो गया था, वो बड़ा दुबला हो गया था, वो बड़ा पतला हो गया था। उसकी माँ ने देखा तो उसके पैरों के तले की जमीन सरकने लगी। कहने लगी है बड़े पीर गौसे आज़म, मैंने बच्चे को तुम्हारे हवाले किया था, आप तो मुर्गी का गोश्त खाते हैं, आप तो मुर्गे का गोश्त खाते हैं, आप तो जौ की ताजा रोटी खाते हो, लेकिन मेरा बच्चा सूखी साथी रोटी खा रहा है जो उसके दांतों से नहीं कट रही है। ये कितना लागर दुबला पतला हो गया है, कसम खुदा की इतना कहना था। बड़े पीर ने फरमाया जब ये कमाल को पहुंच जाएगा और जब इसको ये मर्तबा हासिल हो जाएगा तो जो चाहे वो खाता रहे, लेकिन औरत सामने से ना हटी। बड़े पीर ने कहा जब तू कमाल देखना चाहती है, जब तू मर्तबा ही देखना चाहती है, जब तू करामत ही देखना चाहती है तो देख, मैंने भी इसी तरीका से बड़े पीर फरमाते हैं जब मैंने इल्म दीन हासिल किया था तो मैं 25 साल तक बगदाद के जंगलों में घूमता रहा था। शैतानों का एक झुंड मेरे पास आता था, जब मैं पढ़ के फूंकता था तो वो भाग जाते थे, मुझे वसवसा देने के लिए आते थे। जब मुझ पर दुश्मन हमला करते थे मैं अल्लाह का नाम लेता था, ये सारे भाग जाते थे। फरमाने लगे सारे लोग मुझे बहकाने के लिए आते थे। फरमाते 25 साल तक इल्म हासिल करने के बाद मैं बगदाद के जंगल में फिरता रहा। मैं खाना भी नहीं खाता था, मैं पानी भी नहीं पीता था, मैं कोई चीज अपने नून दिवाले के अंदर नहीं लगाता था। बड़े पीर फरमाते हैं 25 साल तक मैं इसी हालत में रहता रहा, इसी हालत में मैं घूमता रहा, सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह करता था। औलिया मेरी
बारगाह में आते थे, अंबिया मेरी बारगाह में आते थे। बड़े पीर फरमाते हैं उसके बाद मुझे ये मकाम मिला है, और जब तू करामत देखना चाहती है तो देख ले। बड़े पीर ने जो मुर्गी खाई थी, जो मुर्गा खाया था, उसकी हड्डियां जो सामने रखी थी, बड़े पीर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, हड्डियां पकड़ी तो कसम खुदा की सारी हड्डियां जुड़ती चली जाती हैं, सारे आज़ा जुड़ते चले जाते हैं। अब तो वो सारी हड्डियां जुड़ गई। बड़े पीर की निगाहें विलायत देखो, उन्हीं हड्डियों पे फिर गोश्त भी आ जाता है, उन्हीं हड्डियों पे फिर जिस्म भी बन जाता है, उन्हीं हड्डियों पे फिर गर्दन भी जम जाती है, उन्हीं हड्डियों पे फिर पैर भी जम जाते हैं, उन्हीं हड्डियों पे फिर गर्दन भी जम जाती है, उसकी आंखें भी वहीं पर जम जाती है। कसम खुदा की अभी तक तो वो जो हड्डियां खाई थी, जो गोश्त खाया था, वो मुर्दा मुर्गी थी, लेकिन गौसे आजम की निगाहें विलायत क्या पड़ती है, आपका हाथ मुबारक क्या लगता है तो वो मुर्गी जिंदा हो जाती है। अब उस प्लेट के अंदर हड्डियां नजर नहीं आ रही है, बल्कि बूढ़ी देख रही है, सामने मुर्गी घूमती फिर रही है। बड़े पीर मुस्कुरा रहे हैं, फरमाने लगा जिस दिन तेरा बच्चा इसी मकाम को पहुंच जाएगा, कसम खुदा की जो चाहे वो खा ले। मेरे प्यारे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर कोई बच्चा मदरसे में पढ़ाई करे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर कोई बच्चा किसी स्कूल में पढ़ाई करे, उस पढ़ाई करने के लिए उसे खाना भी टाइम से नहीं मिलता है, उसे रातों रात जागने पड़ता है, फजर के अंदर उठकर सबक याद करने पड़ता है, कितनी मेहनत और मशक्कत होती है। वो कभी ताकत तो तवानाई वाला नहीं हो सकता, उसके अंदर जिस्म ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता, इसलिए उसका ज़हन दिन भर पढ़ाई में चलता रहता है। इसलिए इंसान जब पढ़ाई करता है तो कमजोर हो जाता है। बड़े पीर ने फरमाया जिस दिन ये पढ़ाई करने के बाद और सारे तकबे और सारे अमलियात पर अमल पहरा हो जाएगा, उस दिन इसका मकाम ये हो जाएगा। मेरे बड़े पीर फरमाते हैं मैं तो सिर्फ मुर्गी खा रहा हूँ, ये दुनिया की कोई भी नेमत खाएगा अल्लाह तबारक व तआला इसे अता फरमा देगा। मालूम ये चला बड़े पीर गौसे आज़म आपकी निगाहें विलायत उठती है तो आप मुर्गी को जिंदा कर देते हैं, आपकी निगाहें विलायत उठती है तो आप 12 साल की कश्ती को बाहर निकाल देते हैं, आपकी निगाहें विलायत उठती है तो एक औरत को 12 बेटा का फरमा देते हैं, आपकी निगाहें विलायत करती है तो कसम खुदा की आप कब्रिस्तान से मुर्दों को जिंदा कर देते हैं। ये बड़े पीर की करामत है, कहाँ कहाँ बड़े पीर को नहीं देखोगे। जमीले कादरी अपने कलम को उठाते हैं और बड़े पीर का कसीदा बयान करते हैं, फरमाते हैं खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का, मुरीदी ला तकब कहकर तसल्ली दी गुलामों को, क़यामत तक रहे बेखौफ फंदा गौसे आज़म का। अजीजों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को तो कफन पर लिख देना नामे बाला गौसे आज़म का, ज़मीने कादरी सोचा से कुर्बान मुर्शिद पर, इसने बनाया तुझ जैसे को बंदा गौसे आज़म का। सुभान अल्लाह, कसम खुदा की ये शान बड़े पीर गौसे आज़म की है। आपकी निगाहें विलायत जहां पड़ी, जहां पर वीरान था वहां पर सब्जियां उग गई, और आप जहां पर क़याम किया आपने जंगल को मंगल बना दिया। आपकी शान, आपका मकाम ये है जैसे आप जलसे में बैठे हैं, जैसे आप इस मजमे में बैठे हैं, इसी तरीका से एक बड़े पीर सरकार हुजूर गौसे आज़म तमाम लोगों को जमा कर रहे थे, अल्लाह उसके रसूल का दर्स दे रहे थे, आप तकरीर कर रहे थे, आप किताब फरमा रहे थे। क्या देखते हैं, तवज्जो करना मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, क्या देखते हैं कि आसमान पर बादल बनने लगे और बनने के बाद क्या देखते हैं और आसमान से पानी जमीन पर बरसने लगा, और जब पानी जैसे ही बरसा तो पिंडाल में से लोगों का भागना शुरू हो गया। क्या देखते हैं कि उस जलसे में से लोगों ने भागना शुरू कर दिया, कोई रुकने के लिए तैयार नहीं था। बड़े पीर ने फरमाया क्या हो रहा है, लोगों ने कहा हुजूर आसमान से पानी बरस रहा है, इसलिए सारे लोग भागकर अपने घर जा रहे हैं। इतना कहना था। अब बड़े पीर का मर्तबा देखो, आपने अपने हाथों को सिर्फ मिंबर पर उठाया, सारे लोग मौजूद थे और अर्ज की कि ऐ मौला परवरदिगार, मैं तेरा और तेरे रसूल का जिक्र करने के लिए लोगों को जमा कर रहा हूँ, ऐ मेरे अल्लाह तू इनको बखेर रहा है। इतना कहना था। बड़े पीर अर्ज करते मौला परवरदिगार इस जलसे से तू अपनी बारिश को हटा दे, ऐ मौला परवरदिगार तू बयाबानों में बारिश कर दे, तू पहाड़ों पे बारिश कर दे, तू दरियाओं में बारिश कर दे, तू समंदरों पे बारिश कर दे, लेकिन ऐ मौला परवरदिगार इस जलसे से अपनी बारिश को हटा दे। इतना कहना था। बड़े पीर की दुआ कबूल हो जाती है। कसम खुदा की जो ही बड़े पीर के हाथ नीचे आते हैं तो क्या देखा जाता है, पहाड़ों पे बारिश हो रही हैगी, क्या देखा जाता है, जंगलों में बारिश हो रही हैगी, इधर उधर बारिश हो रही है। लेकिन जहाँ बड़े पीर तकरीर कर रहे थे और जहाँ पर सारा मजमा बैठा था वहां पर एक बूंद भी नहीं गिर रही है। अब तमाम लोग खड़े हुए कहने लगे बड़े पीर गौसे आज़म ये आप ही की तो करामत है। बड़े पीर फरमाते हैं ये मेरा कुछ नहीं है, और मैंने 25 साल अपने रब को राजी करा है,
है, जब मैंने अल्लाह उसके रसूल को राजी कर लिया है तो मेरी तो जुबान से निकलता है कसम खुदा की अल्लाह उसे कबूल फरमा लेता है। बड़े पीर फरमाते हैं, ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मेरे मानने वालों, जैसे दुनिया में मैं तुम्हें जलसा में बारिश से बचा रहा हूँ, ऐसे ही मैदान महशर में मैं तुम्हें जहन्नम से बचाकर जन्नतुल फिरदौस में